आप देख रहे हैं डाबरा समाचार। सच हम दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं विनोद कुमार। आइए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जीत और हार का। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरा है, इसमें कौन दोषी है और कौन जो है दोषी नहीं है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया, जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश जी ने, प्रियंका जी ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया, जिस तरीके से कैंपेन किया, वो काबिले तारीफ रहा। वो बहुत ही ज्यादा लोगों में असर किया। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पहली बार साफ सुथरे तरीके से चुनाव आयोग ने काम किया, जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने काम किया, ये काबिले तारीफ रहा। कहीं भी मशीनरी को दबाव डालते हुए नहीं देखा गया। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से लोकतंत्र की रक्षा की, चुनाव आयोग ने लोकतंत्र की रक्षा की, उत्तर प्रदेश में मान सम्मान जिस तरीके से मशीनरी का, शासन का और चुनाव आयोग का बढ़ा है, इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि कहीं से भी मुख्यमंत्री जी ने दबाव डालने की कोशिश नहीं की और मशीनरी को पूरी तरीके से दबाव मुक्त किया कि आप लोग वही काम करिए जो लोकतंत्र के लिए अच्छा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को इग्नोर किया, टिकट वितरण में आदित्यनाथ जी की बिल्कुल अनदेखी की गई, ये भी हार का एक कारण है। जिस तरीके से अमित शाह जी ने टिकट का वितरण किया और उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में लाया जिसको मुख्यमंत्री जी लाइक नहीं करते थे, और जो मुख्यमंत्री जी को बहुत बुरा भला कहते थे, उन लोगों को भी लाया गया। ये भी एक तरह से कारण है, वरना स्थिति आज कुछ और होती। अगर आज आदित्यनाथ जी की बात मानी गई होती, मुख्यमंत्री जी की बात मानी गई होती, तो निश्चित है कि समाजवादी पार्टी जो परचम लहराई है, शायद उसमें कुछ और कमी आती। लेकिन बात करते हैं आज समाजवादी पार्टी के उत्थान की। इसको नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, महामानव जयप्रकाश जी और बहुत सारे लोग ने समाजवादी पार्टी को स्थापित किया। और जिस तरीके से उसकी शुरुआत हुई और जिस तरीके से सरकार बनती चली गई, जिस तरीके से अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी अच्छा काम किया। और उसके बाद फिर बहुत बड़ी हार मिली। भारतीय जनता पार्टी या 10 साल से उत्तर प्रदेश में राज करने के अग्रसर में है, 10 साल पूरा होने की तरफ जा रही है। आदित्यनाथ जी दूसरा कार्यकाल कर रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, कहना ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो नारा दिया पीडीए का, ये अपने आप में लोगों के अंदर घर कर गया। और जो महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ बहुत सारे एंटी गेमेंसी थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कम अंतर पे आ गई और समाजवादी पार्टी यहाँ की सबसे प्रमुख पार्टी बन गई। अखिलेश जी का परचम लहराता हुआ दिख रहा है। और आने वाले समय में अगर यही रहा तो निश्चित है स्थिति बहुत अच्छी होगी और आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अखिलेश जी की तारीफ करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से दलित वोट समाजवादी पार्टी को मिला है, अगर समाजवादी पार्टी ने, खासकर अखिलेश यादव, अगर दलितों को लेकर चले और कांग्रेस दलित वोटों को जिस तरीके से अपने तरफ कर रही है, जिस तरह से संविधान पे हमले, देखिए दलित समाज वो समाज है, भूखा रह लेगा। आप राशन दे रहे हैं, ये सही है, लेकिन सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है दलित समाज, बहुजन समाज। लेकिन अंबेडकर पे हमला, संविधान पे हमला दलित समाज, बहुजन समाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है।
इसका फायदा कांग्रेस को भी मिल सकता है, इसका फायदा बहुजन समाज पार्टी को भी, समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। आज की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी जो बाबा साहब के लिए, मानव कांसीराम साहब के लिए, जो संविधान के लिए काम करती थी, आज वो नगण्य है, जीरो है। उससे अच्छा तो रिजल्ट आजाद समाज पार्टी का आया है और आजाद समाज पार्टी अपना लाज, अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा बचाने में कामयाब रही और चंद्रशेखर आजाद को जीत मिली नगीना से, भारी अंतर से जीते हैं वो। और ये अपने आप में आजाद समाज पार्टी के लिए, भीम आर्मी के लिए, भीम आर्मी चीफ के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए ये संजीवनी का काम कर रही है। और ग्राफ आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा चंद्रशेखर आजाद का बढ़ सकता है। अब मायावती जी क्या दलित समाज को, बहुजन समाज को इकट्ठा रख पाएंगी या उनके लिए कुछ और रास्ता बनाएंगी या बिगाड़ेंगी, क्या करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि उनकी पीछे जो राय देने वाले हैं वो कौन लोग हैं, ये दुनिया जानती है। और जब तक ये अपने लोगों को और ऐसे लोगों से राय लेना छोड़ना, ऐसे लोगों से राय लेना, ऐसे लोगों को साथ लेके चलेंगी जब जो बहुजन समाज के कैडर को सही तरीके से चलाते थे, जो बहुजन समाज का कैडर था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी अखिलेश यादव की, जो पीडीए का नारा दिए और दलित समाज पहली बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ आया है। बहुजन समाज समाजवादी पार्टी की तरफ आया है, बहुजन समाज, दलित समाज कांग्रेस की तरफ आया है। अगर इसको समाजवादी पार्टी या कांग्रेस अगर इसको इकट्ठा कर लेती है या इसके लिए काम करती है या इसका रख रखाव कर लेती है तो निश्चित है कि आने वाले दिनों में कामयाबी बहुत बड़ी होगी। बहुजन समाज, दलित समाज कांग्रेस की तरफ आया है। अगर इसको समाजवादी पार्टी या कांग्रेस अगर इसको इकट्ठा कर लेती है या इसके लिए काम करती है या इसका रख रखाव कर लेती है तो निश्चित है कि आने वाले दिनों में कामयाबी बहुत बड़ी होगी समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की भी। वही भी भारतीय जनता पार्टी जितना भी काम की है, लेकिन उसके साथ साथ जो धर्म का, जो हिंदुत्व का जो मुद्दा उठाया वो बहुजन समाज को पसंद नहीं है। बहुजन समाज को हिंदुत्व का मुद्दा, बहुजन समाज को जो है धर्म का, मंदिर मस्जिद का कोई मतलब नहीं है। उसको अपनी रोजी रोटी से मतलब है, अपने रोजगार से मतलब है। और एक चीज है, जो भारत के संविधान पे हमला न हो, इससे उसको मतलब है। बहुजन समाज को भारत के संविधान पे हमला जब होगा, इस बात को प्रचारित किया गया। भले ही आज मोदी जी संविधान को जब सदन में गए तो उन्होंने संविधान का चरण स्पर्श किया और माथे पे लगाया और ये साबित किया कि भारत के संविधान पे कोई आंच नहीं आने देंगे। ये दर्शाता है कि मोदी जी भारत के संविधान पे आंच नहीं आने देंगे। आने वाले दिनों में भारत की संविधान की रक्षा होगी, लोकतंत्र की रक्षा होगी और देश की भी रक्षा होगी। जिस तरीके से अब जो भी सरकार बनने जा रही है उसमें चंद्रबाबू नायडू हैं। चंद्रबाबू नायडू जो कि मुस्लिमों को आरक्षण 4% देने का वादा किए हैं, 1 लाख रुपया हज यात्रियों को देने का वादा किए हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी क्या उसको पूरा करेगी, नहीं करेगी, ये तो देखा जाएगा। तो लोकतंत्र की रक्षा अब होगी, संविधान की भी रक्षा होगी। लेकिन खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है, जो अखिलेश जी ने टिकट वितरण में जो काबिल तारीफ काम किया है, जो टिकट दिया है, ये देखते ही बनता है। अयोध्या से सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या की सीट है, पूरे विश्व में चर्चा का विषय था कि अयोध्या जहां राम स्थापित किए, जहां राम लाए गए, वही सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई और बुरी तरीके से हारी। खासकर इस हार का जो प्रमुख कारण है वो 2 कारण है। एक तो सड़कों का जो सौंदर्यीकरण हुआ, जो अयोध्या का सौंदर्यीकरण हुआ है, उसमें बहुत सारे घरों को बिगाड़ा गया है, बहुत सारे लोगों को बेघर किया गया है, बहुत सारे घरों का सौंदर्य बिगाड़ा गया है और लोग बेघर हुए, हजारों लोग बेघर हुए, उनको सही तरीके से मुआवजा नहीं मिला। सरकार उनको संभाले, थोड़ा देर के लिए अगर रखा जाए बाहर और काम किया जाए बेरोजगारी के लिए, रोजगार के लिए, तो निश्चित है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिल सकती है। तो आइए बात करते हैं इसी मुद्दे पे कि समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है, जो अखिलेश जी ने काम किया, जो फार्मूला अपनाया है पीडीए का और कांग्रेस साथ मिलकर काम किया है,
इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए अखिलेश जी दलित समाज को, बहुजन समाज को चोट न पहुंचे, खासकर यादव समाज जो दलित समाज को चोट पहुंचाता रहा है, और उस पर अगर अखिलेश यादव जी ने रोकथाम किया तो निश्चित है कि दलितों का, बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन समाज का इनको प्यार मोहब्बत मिलता रहेगा। ऐसे ही लोग वोट देते रहेंगे।